Good morning, dear students. Welcome to 8th class lecture. As you know that we are learning chapter number 1 of 8th class mathematics. Today we have to complete this chapter. We will discuss last exercise of this chapter. Okay, let's start. Today we are going to discuss about rational numbers between two rational numbers. It means हम टू रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करना सीखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, if we have two rational number here 3/4 and 7/4 and we want to find out the rational number between two rational numbers, then what will be the procedure? अगर रेशनल नंबर्स के बीच में हमें रेशनल नंबर इंसर्ट कराने होते हैं, फाइंड करने होते हैं, तो हमारे पास टू मेथड होते हैं. फर्स्ट मेथड होता है, सपोज वी हैव टू रेशनल नंबर्स P/Q एंड R/S. ओके, फर्स्ट मेथड में हम डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं. डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाएंगे? जैसे यहाँ पर s है, s की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी एंड q की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी. ये हो जाएगा RQ एंड अपॉन SQ. अब देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है. इट मीन्स अब हमें यहाँ पर इसके बीच में कई सारे रेशनल नंबर इंसर्ट कराने हैं, तो हम करा सकते हैं. इसमें हम +1 करते जाएंगे जब तक कि ये नहीं आ जाता. एक प्रोसीजर तो हमारे पास ये है. दूसरा मेथड होता है जिसे हम अर्थमेटिक मीन मेथड भी बोलते हैं. अगर सपोज हमारे पास टू रेशनल नंबर यही है P/Q एंड R/S. ये हमारे पास टू रेशनल नंबर्स हैं. अब इस बीच में जैसे हमें फाइंड करना है कि इसके बीच में वन रेशनल नंबर कैसे आएगा. चलो, रेशनल नंबर को हमने Q1 बोल दिया, जो हमें रेशनल नंबर चाहिए. अब हमें क्या करना होगा? इन दोनों फ्रैक्शन को हम ऐड करेंगे, P/Q एंड प्लस R/S. प्लस करने के बाद में हम 2 से डिवाइड कर देंगे. तो ये हमारे पास फर्स्ट रेशनल नंबर आ गया. ऐसे ही अगर हमें और रेशनल नंबर चाहिए तो अब इस बार हम करेंगे, जैसे हमें Q2 चाहिए, तो जो हमारे पास फर्स्ट रेशनल नंबर है उनको हमने ऐड किया और फिर 1/2 से डिवाइड कर दिया. तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि हम टू रेशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनिटी रेशनल नंबर इंसर्ट करा सकते हैं. तो दोनों मेथड हमने डिस्कस कर लिए हैं. क्वेश्चन से आपको और समझ में आएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स between
1/3 and 1/5. That is the first part of question number first. इसे हम 2 मेथड से करेंगे. फर्स्ट मेथड है कि हम यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम बनाएं. तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं मेथड फर्स्ट. दोनों मेथड आपको क्लियर होने चाहिए. वी हैव 1/3 एंड 1/5. अब हमें पता है कि अगर हम 5 की मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यहाँ पर करेंगे तो 5/15 मिलेगा. ऐसे ही यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है. अगर 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर और यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर भी 15 मिलेगा. इस तरह से डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा. तो अब हम यहाँ पर करेंगे दिस इम्प्लाइज, तो 1 × 5 एंड अपॉन 3 × 5 एंड 1 × 3 5 × 3. Okay, then it will be 5 1s are 5, 3 5s are 15 and 3 1s are 3, 5 3s are 15. तो अब यहाँ पर हमें 3 रेशनल नंबर चाहिए. तो देखिए 3 से ग्रेटर तो 4 होता है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस 3 रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आर. तो इसमें हम देखिए इसमें और इसमें ग्रेटर कौन है. यहाँ पर 3 जब डिनोमिनेटर सेम होता है इसके बाद न्यूमरेटर में जो भी नंबर ग्रेटर होगा वो ग्रेटर है. तो ये ग्रेटर है. इट मीन्स हम इसमें +1 करते जाएंगे. तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/15 5/15. अभी जैसे यहाँ पर हमने 2 रेशनल नंबर बताए हैं. ये 3/15 है, ये 5/15 है. हम यहाँ पर पॉइंट में भी आगे बढ़ा सकते हैं. जैसे 4.1/15 एंड 4.2/15 एंड 4.3 एंड अपॉन 15. इस तरह से अगर आप ऐसे करना नहीं चाहते नो प्रॉब्लम. आप इसको 5.1 तो ग्रेटर हो जाएगा. इसके बीच में हमें चाहिए. हम 3.1 3.2 3.3 करके भी कर सकते हैं. ये भी रेशनल नंबर ही है. आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो डेसिमल आ गया, ये रेशनल नंबर कैसे हो जाएगा. यहाँ पर डेसिमल तो है बट ये टर्मिनेटिंग भी तो है 4.1. आप यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, तो फ्रैक्शन बन जाएगी. तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसके बीच में 3 रेशनल नंबर ये है. इसमें अलग अलग टीचर या अलग अलग बुक या फिर आप करेंगे तो आपके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं. नो प्रॉब्लम. इसके बाद मेथड सेकंड क्या है. मेथड सेकंड में जो हमने आपको बताया था अर्थमेटिक मीन मेथड, जिसमें हम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे. तो देखिए, तो सपोज हमारे पास लेट P = 1/3 एंड Q = 1/5. अब जैसे हमें यहाँ पर फाइंड करना है Q1, तो ये हो जाएगा 1/2 P + Q.
ओके, तो P की वैल्यू हमारे पास है 1/3 n प्लस 1/5। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा 3 5 = 15 और ये 8 हो जाएगा ऊपर, तो 2 4 = 8 यहाँ पर आएगा 4/5। इस तरह से फर्स्ट रेशनल नंबर आ गया। अब जैसे Q1 आ गया, P और Q के बीच में आया, तो इसका ऑर्डर इस तरह से बन गया P Q1 एंड Q। अब इन दोनों के बीच में चाहिए, वो भी तो P Q के बीच में माना जाएगा। तो अगर हमें Q2 चाहिए तो हम यहाँ पर करेंगे P + Q1 एंड अपॉन 2, तो 1/2। P की वैल्यू कितनी है 1/3 एंड Q1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 4/5। तो यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 15, 5 एंड 12 ये आ जाएगा 17 एंड अपॉन 30। ये Q2 की वैल्यू आ गई। अब इसका ऑर्डर इस तरह से बन गया P Q2 Q1 एंड Q। ओके, इसके बाद अगर हमें इसके बीच में चाहिए फिर ऐसे ही कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके बीच में फाइंड करें, आप इस के बीच में फाइंड कर सकते हैं 1/2 Q1 + Q, इस तरह से। तो इस तरह से आप बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। चाहे आपसे 10 रेशनल नंबर फाइंड कराने हो या फिर आपको फाइंड करने हो 100 भी फाइंड करने होंगे तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.5 में इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में भी फाइंड 10 नंबर्स बिटवीन, तो 10 रेशनल नंबर्स बताने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में चेक वेदर द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर बिटवीन -5/8 एंड 5/8। इसे भी आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड एनी 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 1/5। तो इसे भी आप इस तरह से कर सकते हैं। ओवरऑल इसमें सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ जिससे आपको ये मेथड क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 फॉर एनी 5, क्वेश्चन है फाइंड एनी 5 रेशनल नंबर्स between 1/6 and 1/5, इस तरह से। कैसे फाइंड करना है? सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव 1/6 एंड 1/5। तो या फिर हम इसको लेट कर सकते हैं, लेट P = 1/6 या फिर x के इक्वल लेट कर लेते हैं एंड y = 1/5। अब जैसे हमें Q1 चाहिए तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/6 एंड 1/5। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6 5 = 30 एंड 11, तो 11/60 ये हमारे पास आ गया Q1। ऐसे ही अगर हमें Q2 चाहिए, Q2 हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। या तो हम कर लेंगे x + Q1/2 या फिर हम कर लेंगे y + Q1 + y/2, नो प्रॉब्लम। तो x की वैल्यू 1/6 एंड Q1 की वैल्यू 11/60, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और जैसे हमें Q3 चाहिए, अब की बार ऐसा कर लो Q1 + 1/y एंड
1/2। Q1 की वैल्यू रख लेंगे, Q1 की वैल्यू आ जाएगी 11/60 एंड y की वैल्यू 1/5, ये Q3 आ गया। इसी तरह से जो वैल्यू होगी Q3 की और जैसे Q2 की, इन दोनों के बीच में हम बता सकते हैं। अगर हमें Q4 निकालना है तो हम कर सकते हैं Q2 n प्लस Q3 n अपॉन 2। Q5 चाहिए तो हम कर सकते हैं Q4 n प्लस y अपॉन 2। इस तरह से सभी 5 रेशनल नंबर्स इनके बीच में आ जाएंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनको आप आसानी से कर सकते हैं। आप इनको करके देखना। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ़ p अपॉन q इज अ रेशनल नंबर देन विच वन इज इनकरेक्ट। तो p कैन बी 0, ये तो ठीक है, हो सकता है p 0। q कैन बी 0, ये इनकरेक्ट है, q 0 नहीं हो सकता अगर p अपॉन q रेशनल नंबर है तो। ऐसे ही द सम ऑफ द रेशनल नंबर इज, दोनों का सम आप फाइंड कर लेंगे, जो भी आपको ऑप्शन दिखेगा वही आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 3 कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि कौन अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो आप देखेंगे जो इसका सेकंड ऑप्शन है 9/14, ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके बाद विच ऑफ द रेशनल नंबर्स इज़ द ग्रेटेस्ट, हमें इसमें बताना है कि इसमें कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है। तो सीधी सी बात है कि जो पॉजिटिव वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू से ग्रेटर होता है, तो सभी में नेगेटिव है और 5/16 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो ग्रेटर ही होता है हमेशा, तो ये इसका आंसर है। ऐसे ही 6 में भी हो जाएगा, 7 में भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसको सोल्व करके जो भी आंसर आएगा ऑप्शन से, जो भी मैच करेगा वही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो। इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है एक्सपोनेंट्स और पावर्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज आप इस एक्सरसाइज को अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट कीजिए और जो भी आपकी फेयर नोटबुक है उसमें अपना वर्क कंप्लीट करते रहिए। ओके, बाय।